हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का एथिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। और चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को लिखने से पहले एथिक्स का नाम ही है मतलब नैतिक शिक्षा। तो वो नैतिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और इस पेपर को ऐड करने का मेन विषय ये है कि जो आप 3 घंटे के प्रेशर में लिखते हैं, तो अगर आप अच्छे इंसान होंगे तो कुछ टॉपिक आएंगे आपके पास, तो उसका वर्णन जब आप करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आकलन किया जा सकता है। लेकिन ऐसे भी कई केसेस आए हैं कि इथिक्स का पेपर रहने के बावजूद भी उनको क्राइम में लिप्त पाया गया है। ठीक है। लेकिन तराशने के लिए अच्छा है। देखिए, इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। लिंगानुपात में निरंतर गिरावट यह संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था एवं साक्षरता दरों में उल्लेखनीय सुधार के परिणाम स्वरूप भी इस सूचकांक पर कोई प्रभाव पड़ता प्रतीत नहीं हो रहा है। मतलब लिंगानुपात में जो गिरावट आ रही है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है। वास्तव में नई प्रौद्योगिकी उपलब्धता एवं शहरी संबंध शिक्षित लोगों तक इसकी आसान पहुंच ने इस प्रवृत्ति को और बिगाड़ तथा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को क्षति पहुंचाई है। इसका क्वेश्चन देखिए ये है कि पहले के लोग कहते थे कि लोग पहले अनपढ़ है, चाहे वो उनका शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से वो भ्रूण हत्या करते हैं, लिंगानुपात गिरता है। बेसिकली इसमें लड़कियों को मारा जाता था। ठीक है। और अभी भी मारा जा रहा है क्योंकि पढ़े लिखे लोग क्या होता है, एक्सपर्ट हो गए हैं 2 महीना 3 महीना की अगर कोई प्रेग्नेंट है तो मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया गया या फिर अबॉर्शन की फैसिलिटीज़ है। ठीक है। अगर बाहर में बैन भी है तो कोई डॉक्टर से पर्सनली परिचय है तो वो अपने घर ले गए या फिर चुपके से करवा लिया। तो जो एजुकेटेड है उनसे ये समस्या और बढ़ी है, ये कहना है इनका। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या कीजिए कि क्यों इस परिघटना को मात्र एक चिकित्सा या विधिक मामला नहीं समझा जाना चाहिए, इसमें समस्त नैतिक मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए ए है। अब बी देखिए, बी का क्वेश्चन, घटते लिंगानुपात की समस्या से निपटने हेतु कुछ सुझाव दीजिए। गर्भपात का अधिकार बनाम कन्या भ्रूण हत्या निवारण में समाविष्ट नैतिक दुविधा पर चर्चा कीजिए। इसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ए बी सी करके लिखा है मैंने। लिंगानुपात में निरंतर गिरावट से संबंधित नैतिक मुद्दे निम्न है। मनुष्य को प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल। और जो गए जाते हैं फिर भले ही तत्काल के लिए उनको लाभ मिल जाए, बाद में पछतावा होता है। भविष्य में आने वाली कन्या की हत्या करना पाप है, यह समानता के विरुद्ध है। अब देखिए दूसरा, घटते लिंगानुपात से निम्न प्रकार निपटा जा सकता है। उसका सेकंड नंबर उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है और 3 क्वेश्चन दिया है, उसके अनुसार आपको डील करना है। ठीक है। देखिए, भ्रूण परीक्षण पर पूर्णता प्रतिबंध, पीड़ित महिला जैसे बलात्कार पीड़ित शारीरिक समस्या को छोड़कर गर्भपात को प्रतिबंधित कर दिया जाए। देखिए इसमें इसको समझिए इस लाइन को। अगर कोई महिला पीड़ित है, ठीक है, अगर उसका बलात्कार हो चुका है तो क्या होता है, कई बार जो है स्पर्म अंदर चला जाता है और उसमें वो लेडी या फिर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको फिर बाद में सोसाइटी को जवाब देना होता है। और उसका उस पुरुष से प्रेम नहीं है तो उस बच्चे को क्यों ढोए। तो ये बस एक दिन की गलती की वजह से ज़िंदगी भर उसको ढोना पड़े, तो ये थोड़ा समझ में आता है, ये सही भी है। या फिर वो फिजिकली इतनी कमज़ोर है कि बच्चे को प्रजनन करेगी तो उसमें मौत होने की संभावना है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो गर्भपात अबॉर्शन को अबॉर्शन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये मैंने दिया सुझाव। टीवी समाचार विद्यालयों में पुरुष प्रधान मानसिकता को बदला जाए, मतलब उसके माध्यम से पुरुष प्रधान मानसिकता को बदलने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओं को हर क्षेत्र जैसे राजनीति, प्रशासन, रक्षा, तकनीक में जाने के लिए रास्ता तैयार किया जाए। और लोग जा भी रहे हैं, मिलिट्री में भी जा रही है। ठीक है। अब उनका मिलिट्री में परसेंटेज बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है। और कई मेल लोग का इसमें ये आता है कि मिलिट्री में नहीं जाने देना चाहिए महिलाओं को, विशेषकर बॉर्डर एरियाज़ में। तो देखिए कुछ हद तक तो सही है, हर चीज़ को लॉजिक के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। इस बात को मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि 5 मिनट ही आप आराधना करेंगे या फिर ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। ठीक है। वो 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल की भी तपस्या लगती है बहुत लोगों को। ठीक है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके बाद, तो हर चीज़ को लॉजिक से नहीं देखना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में अगर आप जाके कल को जाके वॉर जोन में आप जाते हैं और लड़कियों को किडनैप किया जाता है, ठीक है, तो उससे किसी तरह की बदसलूकी हो सकती है। तो उस समय क्या होगा कि भारत शर्मसार हो सकता है। तो उनको नो डाउट है एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मिलिट्री में शामिल किया जाए, लेकिन जो बहुत डेंजर जोन है वहाँ पर ना भेजा जाए। ठीक है। कुल मिला के हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रामायण महाभारत में ऐसा कहीं दूसरी जगह प्रमाण देखने के लिए नहीं मिलता है कि सीता का हरण हुआ और पूरी सेना चली गई उसको लाने के लिए, और हो भी जाएगा, यहाँ पे भारत में हो जाएगा।
अगर किसी महिला के साथ गलत हुआ और वो सेना में रही है तो ना चाह के भी भारत को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ेगा और कई बार विध्वंस का कारण बन सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना विचार दे सकते हैं। देखिए अब सी में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। अगर आप महिलाओं के पास इकोनॉमिक रूप से अगर मजबूत होंगी तो ठीक हो जाता है। देखिए इन्होंने गुड लिखा है, पॉइंट्स मैंने ठीक लिखे इसलिए। नैतिक दुविधा का समाधान निम्न प्रकार से किया जा सकता है। रेप से पीड़ित महिला के साथ उसकी इच्छानुसार कार्य करना, ठीक है। उसके बाद शारीरिक रूप से कमजोर महिला को डॉक्टर द्वारा स्वीकृत होने पर महिला की मर्जी सुनी जानी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर अगर स्वीकृत कर दे कि हाँ वो महिला शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो जो कहती है उसकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के बच्चे को जन्म उसी को देना है, ठीक है। दूसरे लोग तर्क तो बहुत दे देते हैं, लेकिन 9 महीना भाई जो ढोता है ना उसी को इस बात का पेन फील होता है। और गॉड के द्वारा वाकई, चाहे आप जानवर में ये देख लें चाहे गायों में देख लें, जब पेट में रखने के बाद बच्चे को जन्म दिया जाता है तो दूसरे तरीके का बॉन्डिंग दिखता है। वो माँ और बच्चे में वो पिता चाह के भी वो जगह नहीं ले सकता, इसीलिए माँ और बच्चे का रिश्ता हमेशा पवित्र माना गया है, हमेशा पवित्र माना गया है। उस पर अभी तक दाग लगे हैं ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी सभी रिश्ते दागी हो चुके हैं। ध्यातत्व हो कि हर समस्या का समाधान कानून द्वारा निकाला नहीं जा सकता। कानून प्रमाण मांगती है, लेकिन पीड़िता के भावनाओं की भी कदर होनी चाहिए, ठीक है। उस समय इसमें मुझे 5 मार्क्स मिले हैं और बहुत खुद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बहुत अच्छा, इससे और अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें वर्क करने की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपके पास आया और आप चले गए और आप लिख देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मंथली बेसिस पे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।